13 लोग एक जहाज दुर्घटना में फंसकर 3 दिन और 3 रात समुद्र में रहे। उनमें से एक रात में गलती से बाकी लोगों से बिछड़ गया। जब वे हताश हो रहे थे तभी उन्होंने सामने एक द्वीप देखा, जिससे उनमें तुरंत आशा की किरण जगी। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाकर किनारा पकड़ा। जैसे ही सब राहत की सांस ले रहे थे कि वे बच गए हैं, अचानक द्वीप से एक अजीब सी चीख सुनाई दी। जब वे डरकर सहम गए तभी वो मोटा आदमी जो उनसे बिछड़ गया था अचानक सामने आ गया। दरअसल उस समय उसका बिछड़ना उसके लिए अच्छा साबित हुआ, क्योंकि उसने बाकी सबसे पहले द्वीप को खोज लिया था और पिछली चीख उसी ने शरारत में निकाली थी। कुछ देर आराम करने के बाद उन्होंने द्वीप के अंदरूनी हिस्से को खोजना शुरू किया। सौभाग्य से उन्हें भरपूर पानी मिला और पानी में उन्हें बहुत सारी मछलियां भी मिली। समुद्र में एक हफ्ते तक मौत के मुंह से निकलने के बाद वे आखिरकार भरपेट खा सके। खाने के बाद सब समुद्र तट पर आए और बचाव के लिए आग जलाई। लेकिन मैट जानता था कि वे सिर्फ अपनी ताकत बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि उसे पता था कि ये द्वीप जहाजी मार्ग पर नहीं है। अगले दिन मूसलाधार बारिश ने सभी को भिगो दिया। उनमें से एक ने आसमान के बादलों को देखकर अंदाजा लगाया कि ये बारिश शायद पूरे दिन चलेगी। ये सुनकर मैट ने सुझाव दिया कि सभी को पहले बारिश से बचने के लिए कोई जगह ढूंढनी चाहिए, चाहे वो गुफा हो या विला। सब उसकी बात मान गए। बारिश में भीगते हुए लोगों का ये समूह जंगल की ओर चला गया और उन्होंने अचानक पाया कि यहाँ सच में एक विला था। इसकी शराब हालत देखकर लगता था कि यहाँ लंबे समय से कोई नहीं रहा है, लेकिन फिर भी वे अस्थायी रूप से यहाँ ठहर सकते थे। सबने उपयोगी चीजों की तलाश में घर के अंदर छानबीन शुरू कर दी। तभी मैरी को अलमारी में टिन के डिब्बों में भरपेट खाना मिला। जैसे ही वे खाने की तैयारी कर रहे थे, मैट ने उन्हें रोक दिया, क्योंकि वे नहीं जानते थे कि वे यहाँ कितने समय तक फंसे रहेंगे, इसलिए उन्हें भोजन बचाना चाहिए। लेकिन सबने उसकी सलाह को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि पहले पेट भरना सबसे जरूरी है। निराश होकर मैट बाहर चला गया और चुपचाप गुस्सा करने लगा। रात होते होते सबने साफ कपड़े बदल लिए, पर आखिर में पता चला कि एक सेट कम है। ऐसा लगा जैसे उन्हें सिर्फ 12 लोग ही होने चाहिए थे। सिर्फ जॉन के पास साफ कपड़े नहीं थे, इसलिए उसे गीले कपड़ों में ही सोना पड़ा। अगली सुबह हुई। ऑटिज्म से पीड़ित जिम ने घर में मिली एक डायरी निकाली। अचानक उसे कुछ पता चला। छत पर जाकर देखने के बाद उसे यकीन हो गया कि पास में ही वो जगह है जो डायरी में चिन्हित की गई है, इसलिए वो डायरी लेकर उस गंतव्य की ओर चला गया। इस बीच पहाड़ में अकेले चल रहे जिम को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके पीछे कुछ उसका पीछा कर रहा है। जब नैनी कैली को इसका एहसास हुआ तब तक